कम्यूटर सेगमेंट्स में धमाल मचाने वाली, तूफान कहे जाने वाली 4 अलग अलग कंपनियों की 4 गाड़ियों का आज यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिव्यू। इस वीडियो में आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इन चारों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है, जिसमें बजाज की ओर से यज गियर निकल कर आती है, टीवीएस की ओर से टीवीएस स्टार सिटी प्लस निकल कर आती है, हीरो की ओर से पैशन प्रो निकल कर आती है और होंडा की ओर से शाइन 125 निकल कर आती है। पहले ये सीबी हुआ करती थी, अब सीबी निकल चुका है, सिर्फ शाइन बनकर रह गई है। इन चारों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने डाल रखा है, उसी के बेस पर आज का भी ये वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है, यानी कि किस गाड़ी का सस्पेंशन काफी अच्छे है, कौन सी गाड़ी कंफर्टेबल है, किस गाड़ी की राइडिंग काफी स्मूथ है, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतरीन माइलेज देती है, कौन सी गाड़ी है जो खेतों में भी यूज कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी है जो खड्डों वाले रास्तों पर भी चला सकते हैं, किस गाड़ी के टायर्स कैसे है, हेडलैम्प कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कौन सा इंजन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, मजबूत है। तरह तरह के सवाल है, तरह तरह के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक की। लुक हमेशा से ही एक सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है मुझे किसी और गाड़ी का लुक अच्छा लगे, आपको किसी और ही गाड़ी का लुक अच्छा लगे, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना इन सब में, जैसे कि आप इमेजेस देख पा रहे हो, इन सब में किस गाड़ी का लुक आपको काफी अच्छा लगता है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में सबसे पहले बात करते हैं सीबी शाइन की। सीबी शाइन में यहाँ पर चेसिस चेंज कर दी गई है। पहले ये कुछ एक्स्ट्रा वेट के साथ आती थी, अब की बार इसका वेट रिड्यूस करा गया है, कर्व वेट घटाया गया है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें चेसिस जो है चेंज करी गई है। अब अगर चेसिस बदल दी गई है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी में किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करी गई है या फिर कॉस्ट कटिंग करी गई है, ऐसा नहीं है। जो चेसिस है इसमें जो स्टील और आयरन मटेरियल है वो बेहतरीन क्वालिटी का है, मजबूत है, जो हल्का भी है, टिकाऊ भी है, मजबूत भी है, उसी तरह से यहाँ पर वो प्रोवाइड किया गया है। चेसी के अलावा इसमें प्लास्टिक मटेरियल और जो आयरन मटेरियल है, जो फैब्रिक मटेरियल है, वो भी टॉप क्वालिटी का दिया जा रहा है। वहीं इसमें अलॉय की क्वालिटी, व्हील्स की क्वालिटी, जो आपको सीट दी जा रही है उसकी क्वालिटी, स्विचेस की क्वालिटी, हैंडल बार की क्वालिटी, एवरीथिंग बेहतरीन है। वैसे होंडा की बिल्ड क्वालिटी होती ही अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं पैशन प्रो और टीवीएस स्टार सिटी प्लस की बात करूँ तो इन दोनों में भी सेम वही कहानी रिपीट कर दी गई है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि टीवीएस और हीरो भले ही अपनी गाड़ी में 1-2 फीचर कम दे दे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन ही देते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनी है और इंडिया में ये चीज़ वो भली भांति जानते हैं कि भारतीय लोगों को कुछ अच्छा लगे ना लगे, मजबूती बहुत ही अच्छी लगती है। तो उस हिसाब से इन दोनों ने जो है मजबूती गाड़ी में दी है। सारे जो जॉइंट्स है अच्छे से फिट एंड फिनिशिंग मेंटेन करके रखी है। जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। यही बात बजाज को भी थोड़ी लेट लेकिन ठीक है समझ में ज़रूर आई कि भारतीय लोगों को मजबूती बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और अपनी जो ये यच गियर उसने उतार दी है मार्केट में 115 सीसी का मशीन, और यहाँ पर अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो अपनी बाकी गाड़ियों के मुकाबले बेहतरीन मानी जाती है। एक्चुअल है भी, और इंडियन कंज्यूमर्स को ये पसंद भी आ रही है। तो मोरल अगर निकाला जाए मजबूती के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में सभी गाड़ियों का, तो यहाँ पर कोई भी कम है नहीं है या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सब में अपने अपने हिसाब से बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी दी जा रही है। सभी गाड़ियों में स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है, हैंडल्स बार की क्वालिटी अच्छी है, जो अलॉय व्हील्स है, जो फैब्रिक मटेरियल है, जो आपको इसमें प्लास्टिक मटेरियल मिल रहा है, जो आयरन मटेरियल मिल रहा है, सीटिंग, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है। इसीलिए पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सब में इक्वली दिया जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं हैंडलिंग की। ये चारों ही गाड़ियाँ चलाने में कैसा फील दिलाती है, कौन सी गाड़ी बेहतर है चलाने के लिए। प्लैटिना एज गियर की जो कर्व वेट है वो 116 किलो की गाड़ी आपको मिलती है, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm का है। पैशन प्रो में वही चीज़ आपको 118 किलो की मिल जाती है ये गाड़ी, और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। स्टार सिटी प्लस 116 kg और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 172 mm का है। और शाइन 115 kg की गाड़ी आती है, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 162 mm का है। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बजाज प्लैटिना का ज़्यादा है, 200 mm का है। वहीं पैशन प्रो का कर्व वेट 2-2.5 किलो से ज़्यादा है बाकी तीनों ही गाड़ियों के मुकाबले।
तो बॉडी टू वेट रेशियो पैशन प्रो में अच्छे से मेंटेन करा गया है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। अब रह जाती है दो गाड़ियाँ, क्योंकि इन दोनों का वेट नियर अबाउट है। ऐसा नहीं है कि बाकी गाड़ियों में वेट कम है, 1-2 किलो का फर्क है, ज़्यादा नहीं है, तो उसमें अगर वेट कम है तो वो आपको हैंडलिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है, बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से सारी गाड़ियाँ अच्छे से मेंटेन करी गई है। इन चारों ही गाड़ियों को एक लाइन में खड़ा करके इनका इनिशियल पिकअप चेक कर लिया जाए तो यहाँ पर बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलता है शाइन का, क्योंकि फर्स्ट गियर में आपने सबको डाल रखा है, एक्सीलेटर दबा रखा है, क्लच दबा रखा है। एक्सीलेटर आप जैसे ही घुमाते हो तो आपको सबसे अच्छा और बेहतरीन रिस्पॉन्स शाइन द्वारा मिलता है। उसके एग्जैक्ट अपोजिट अगर इन तीनों की बात कर ली जाए तो 19-20 के फर्क से तीनों ही सिमिलर मिलता है। चारों ही गाड़ियों में 19-20 का फर्क है। वहीं अगर चारों ही गाड़ियों के सिटी राइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर क्लियर कट विनर है पैशन प्रो। इसमें सेल टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, और सेल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अगर आपने गियर में गाड़ी डाल रखी है, फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, ऐसे में अगर आप क्लच छोड़ भी देते हो तो विदाउट एक्सीलेटर घुमाए गाड़ी आपकी अपने आप चलती है। बाकी तीनों में आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्लच दबाओ, गियर उठाओ या फिर घटाओ, उसके बाद आप क्लच छोड़ो, उसके बाद गाड़ी चलाओ, ब्रेक लगाओ। ये चीज़ें आपको बार बार करनी पड़ती है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है। कई बार 3-4 घंटे की सिटी राइड हो जाती है तो तीनों पर थोड़ा सा इरिटेटिंग महसूस होने लग जाता है। लेकिन पैशन में अगर चलती हुई बहती हुई ट्रैफिक है तो वहां पर आपको सिर्फ बैठे रहना है, अगला काम आपकी गाड़ी कर देगी। बाकी इन तीनों के टर्निंग रेडियस में भी 19-20 का फर्क है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर विनर नहीं है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टर्निंग रेडियस जितना कम होता है जिस भी गाड़ी का, वो सिटी में चलाने के लिए उतनी ही ईजी होती है, यानी कि कितने कम जगह में आप पूरी गाड़ी घुमा सकते हो। तो सभी गाड़ियों का नियर अबाउट सेम ही माना जाता है। वहीं अगर आप इन गाड़ियों को हाईवे पर चलाते हो तो हाईवे पर भी ये चारों ही गाड़ियां लगभग 75 से 80 किलोमीटर पर आवर तक आराम से चल जाती है। रास्ते अच्छे हैं, प्लेन हाईवे हैं तो 80+ भी चारों ही गाड़ियां चली जाती है। लेकिन पैशन प्रो में और स्टार सिटी प्लस में 80 के बाद थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है, थोड़ा सा तनाव महसूस होता है, गाड़ी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, वो चीज़ें महसूस होती है। लेकिन एच गियर और जो शाइन है वहां पर नहीं होता है, और ये इसलिए क्योंकि इसमें एक गियर एक्स्ट्रा दिया गया है। जिसे प्लैटिना की बात करूं तो एच गियर के नाम से जाना जाता है, और शाइन में अब की बार ये एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिया गया है, क्योंकि ये भी 4 गियर के साथ आती थी सीबी जब हुआ करती थी। अब की बार सीबी निकाल दिया है और एक गियर लगा दिया है, तो ये दोनों ही गियर गाड़ी को ज़्यादा पुल करने में मदद करते हैं। 90-92 तक इन सभी का टॉप स्पीड गिना गया है, देखा गया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा सस्टेन करती हैं हाईवे पर बाकी दो गाड़ियों के मुकाबले ये दो गाड़ियाँ, यानी कि एच गियर और जो शाइन है वो काफ़ी अच्छी हाईवे राइड कर लेते हैं। वही गाड़ी पर अगर 2 बंदे भी बैठे हैं, अच्छे खासे वेट के बंदे भी बैठे हैं, 3 बंदे भी बैठे हैं, तीसरा बैठता नहीं है, बिठाना भी मत, लीगल नहीं है। मतलब यही है कि गाड़ी पर अगर वेट भी है, 2 बंदे बैठे हैं तो भी गाड़ियाँ अच्छे से चल जाती है। अच्छा जो पावर टू वेट रेशो है वो शाइन में मेंटेन है, शाइन आपको अच्छे से पुल कर देती है, बाकी प्लैटिना भी कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको अगर बहुत ही बड़ी जैसे 3-4 किलोमीटर तक की चढ़ान है तो वहां पर अगर गाड़ी 70 के स्पीड पर चल रही है तो पूरे चढ़ते चढ़ते 65 का स्पीड अपने आप आ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं पावर लैग महसूस हो जाता है। कि वो दोनों चीजें स्टार सिटी प्लस और पैशन प्रो में मिनिमम देखने को मिलती है, प्लैटिना से कम ही देखने को मिलती है। बाकी कॉर्नरिंग की बात तो यहाँ पे करना ही मना है, क्योंकि ये कंप्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियां हैं, इन सब पर कॉर्नरिंग ना ही करे तो बेहतर है। शाइन पर तो बिल्कुल भी मत करना, काफी ज्यादा रिस्की है, बहुत ही ज्यादा स्कीड होती है ये, और ये प्रॉब्लम इसमें शुरू से है। BS4 में थी तब भी है, CB के साथ थी तब भी है, CB निकल चुका है, BS6 में आ चुकी है तब भी ये प्रॉब्लम आती ही है। बाकी गाड़ियों में आपको फ्रंट और रियर में 80/100 के टायर्स मिल जाते हैं, लेकिन एच गियर और स्टार सिटी प्लस में आपको 17 इंचेस के मिलते हैं। बाकी दोनों में होंडा की जो शाइन है उसमें और जो हीरो की पैशन प्रो है उसमें 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स इन सभी में मिल जाते हैं, जो कि अपना काम बखूबी निभा लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इनके इंजन परफॉर्मेंस की। तो अगर एच गियर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 115 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि EFI के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, और बजाज की इसमें स्टैंडर्ड DTSI टेक्नोलॉजी जो है फिट करी गई है।
पैशन प्रो में आपको 110 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल जाता है जो एयर कूल्ड है, और ये यहाँ पर भी आपको FI जो है मिल रहा है। यही यहाँ पर हीरो की i3S टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो कि 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आपको मिलता है। स्टार सिटी प्लस में भी सेम सीन आता है, 110 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 विद FI के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है, जहां पर 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। शाइन में आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिलता है, जहां पर आपको 5 गियर तो मिलते ही है। ये गाड़ियां BS4 में जब थी तब से लेकर अब जब ये चारों ही BS6 में आ गई हैं, तो इनके सभी जो इंजन है उनमें जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करा गया है, ट्यून करा गया है, इसीलिए ये सारे मक्खन की तरह चलते हैं, बेहतरीन चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये गाड़ियां 90 तक आराम से चली जाती है, जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया थोड़े टाइम पहले, 70-75 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर भी इन सभी गाड़ियों के इंजन में किसी भी तरह के वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं, और ना ही किसी तरह के आपको नॉइज जो इंजन के अंदर से आता है वो महसूस नहीं होता है। अब अगर सीटिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एच गियर में आपको 804 mm की सीट हाइट मिल जाती है जो बेहतरीन है। वहीं आपको पैशन प्रो में 780 mm की, स्टार सिटी प्लस में 780 mm की, शाइन में 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है, जो 19-20 का फर्क है, 10-5 mm आगे पीछे है। चारों ही गाड़ियों पर कोई भी आराम से बैठ सकता है। अगर किसी बंदे की हाइट 5.2 या फिर 5.3 तक भी है तो भी वो आराम से चारों ही गाड़ियों को बैठ करके आराम से चला सकता है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सीटिंग पोजीशन भी सभी गाड़ियों में कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ियां हैं तो बेहतरीन ही मिलनी है, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट, सबसे अच्छी कुशनिंग जो आपको मिलती है वो प्लैटिना में मिलती है, इसका नाम है ही कंफर्टेक। साथ ही यहाँ पर जो सस्पेंशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहां पर भी क्लियर कट विनर है प्लैटिना। इसके जैसे सस्पेंशंस बाकी तीनों गाड़ियों में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लैटिना में फ्रंट में हाइड्रोलिक और रियर में नाइट्रॉक्स गैस चार्ज सस्पेंशंस मिल जाते हैं जो सबसे अच्छे माने जाते हैं अपनी सेगमेंट में। वही पैशन में फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशंस मिल जाते हैं। स्टार सिटी में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में हाइड्रोलिक, और वहीं शाइन में भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं। तो जो बाकी गाड़ियों ने रियर में दे रखा है वो सस्पेंशंस प्लैटिना ने फ्रंट में दे रखा है, और रियर में जो सस्पेंशंस दे रखा है वो बेहतरीन माना जाता है। अब अगर आपकी विलेज में ज़्यादा राइड होती है, ओबड़ खाबड़ रास्ते हैं, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग का एहसास आपको प्लैटिना दिलाने वाली है बाकी तीनों के मुकाबले। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हो कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन के लिए तो वो शाइन में मिलता है, और साथ ही साथ आपको स्टार सिटी प्लस में भी ये पॉइंट जो है विन करके नजर आता हुआ दिखता है। लेकिन पैशन प्रो के सस्पेंशंस कहीं ना कहीं नाराज जरूर कर जाते हैं बाकी गाड़ियों के मुकाबले। टीवीएस स्टार सिटी प्लस इस गाड़ी को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियों में आपको ड्रम और डिस्क 2 वेरिएंट अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर ये सभी गाड़ियां लगभग 65 से लेकर 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर भी चल रही है, और अगर इनके डिस्क वेरिएंट आपने खरीद रखे हैं तो आपको ये अच्छा कंट्रोल एबिलिटी अपने आप में प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़े से कम मार्क्स, थोड़े से कम पॉइंट लेकर जाती है स्टार सिटी प्लस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ड्रम ब्रेक आपको मिलता है जो कि बॉडी टू वेट रेशो के हिसाब से ठीक ठाक ही है, लेकिन बाकी गाड़ियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम नजर आता है। लेकिन अगले पॉइंट में बाजी मार जाती है ये स्टार सिटी प्लस, क्योंकि इसमें आपको LED हेडलैम्प मिलता है, बाकी सभी में हैलोजन हेडलैम्प मिलता है। अब अगर आप इन सभी को डार्क नाइट में चलाते हो तो जो LED है उसकी विजुअल एबिलिटी काफ़ी अच्छी और दूर तक फोकस करती है। यहाँ पर LED इंप्रूव करा गया है। वैसे आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो आपका नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प है वो काफ़ी अच्छा और दूर तक विजुअल एबिलिटी अपने आप में दिखाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टी केस है, क्योंकि जो LED हेडलैम्प यहाँ पर दिया जा रहा है टीवीएस स्टार सिटी प्लस में वाकई बेहतरीन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बाकी तीनों के मुकाबले अच्छी विजुअल एबिलिटी रास्ते पर क्रिएट करता है। आइए मुद्दे पे बढ़ते हैं, कौन सी गाड़ी कितना देती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात आती है माइलेज की। तो यहाँ पर अगर एच गियर की बात कर ली जाए तो इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है, और माइलेज अभी तक लोगों से सुनने को मिला है 65 से लेके 70 किलोमीटर तक मिलता है। वैसे ये माइलेज हमेशा
अलग अलग जगह पे अलग अलग बंदों को अलग अलग मिला हुआ है। हो सकता है मुझे कुछ और माइलेज मिले, आपको कुछ और ही माइलेज मिले। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे रगड़ते हो, कि रोड कंडीशन कैसी है, अलग अलग चीज़ों पे। मोटा मोटी तौर पर 65 से लेकर 70 तक का माइलेज एच गियर में मिलता है और यहाँ पर 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाता है। वही पैशन प्रो में आपको 65 तक का माइलेज मिलता है, कभी कभार 70 तक भी ये चला जाता है। कुछ लोगों से ये सुनने को मिला है, डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी बचे स्टार सिटी प्लस और शाइन, तो इन दोनों में शाइन में 60 तक का माइलेज जो है रियल लाइफ में मिल जाता है। वही स्टार सिटी प्लस में 60 से लेकर 65 तक का माइलेज आपको मिल जाता है। 65 के ऊपर भी कुछ लोगों को मिला हुआ है। अगर आपके पास भी इन चारों में से कोई गाड़ी है तो आपको एक्चुअल माइलेज क्या मिल रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये बढ़ लेते हैं मेन मुद्दे पे, कौन सी गाड़ी कितने में मिलती है, यानी कि कीमतें क्या है। वैसे भी ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, हर जगह प्राइस डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पर टेंटेटिव एक शोरूम प्राइस बता दूंगा, उससे आप अंदाजा लगा लेना कौन सी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या होती है। तो अगर एच गियर की बात कर ली जाए तो ये आपको 55 से लेके 60,000 के बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे एक्स शोरूम प्राइस में। आप आपके नज़दीकी शोरूम से इन सभी गाड़ियों की एक्चुअल प्राइस क्या है इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। वही पैशन प्रो की अगर मैं बात करूं 65 से लेके 70,000 के बीच में ये गाड़ी मिल जाती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएंट। टीवीएस स्टार सिटी भी लगभग उसी कीमत में आपको मिल जाएगी और शाइन ESP 125 आपको 70 से लेके 75,000 के बीच में अलग अलग जगह पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे सस्ती गाड़ी निकल कर आती है एच गियर, क्योंकि ये 55 से लेके 60,000 के बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएंट्स मुझे मिल रहे हैं एक्स शोरूम प्राइस। इसमें RTO ऐड होगा, इंश्योरेंस ऐड होगा, तरह तरह की चीज़ें ऐड होती है, वो ऑन रोड कुछ और ही जाती है। ये एक शोरूम प्राइस मैंने बताई है। तो अब अगर मुद्दे की बात कर ले कि इन चारों में से कौन सी खरीदे, किस गाड़ी के ऊपर आपके सारे पर्पस फुलफिल हो रहे हैं, कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है, इतने सारे पॉइंट्स बताने के बाद आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बनी है। हमेशा की तरह अब अगर बात कर ले मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो यहाँ पर मैं एच गियर खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी सस्ती मिल रही है, कंफर्टेबल एबिलिटी जो है इसमें काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशंस इसके बेहतर है, माइलेज भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। DTSI टेक्नोलॉजी जो कि बजाज की अपनी पेटेंट है, जो कि बेहतरीन मानी जाती है बाकी सभी के मुकाबले, वो मुझे मिल रही है। इंजन पहले के मुकाबले रिफाइंड मिल रहा है और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। वैसे भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसे आप आपका ओपिनियन मानकर मत चलना। आप आपका ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब आइए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपको कोई भी एक गाड़ी चूज करने में, कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है। तो देखो मैं कुछ पर्पस बता रहा हूँ, वो आप आपके हिसाब से अपने लिए रिलेट कर लेना। अगर आप सिटी में रहते हो, कभी कभार आपकी लॉन्ग राइड हो जाती है, कभी कभार आपकी ज़्यादा ही लॉन्ग राइड हो जाती है और ऐसे में रास्ते थोड़े ख़राब हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे कि विलेज वाले रास्ते आप समझ के चलो। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप शाइन या फिर एच गियर ले सकते हो। अब उसके अपोजिट में आप अगर डेली का रन आपका 50-55 किलोमीटर तक का है, मैक्सिमम 65-70 किलोमीटर तक का है, आप सेल्स में काम करते हो, फील्ड वर्क आपका बहुत ज़्यादा होता है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, तो ऐसे में आपको या फिर ऑफिस में जाने वाले बंदे हो, डेली का एक ही रूट है, रास्ते ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, ठीक ठाक से हैं, अच्छे हैं, तो आप पैशन प्रो या फिर स्टार सिटी प्लस ले सकते हो। फाइनली आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो भाई ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनमें से किसी भी गाड़ी के अगर आप ओनर हो तो आपका ओनरशिप रिव्यू भी आप हमें शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ पर भी मेरे इंस्टा और ट्विटर की जो है आईडी शो हो रहा है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके लिख कर भेज सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर पब्लिक के साथ शेयर करूँगा। वहीं अगर आपकी गाड़ी के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड रिकमेंडेड इंजन ऑयल आप ढूंढ रहे हो तो उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए वहाँ पर क्लिक करके आपकी जो गाड़ी के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन ऑयल भरोसे के साथ मंगवा सकते हो। इस वीडियो को आपके दोस्तों यारों व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर शेयर करना ना भूले। तो मैं फिर से मिलता हूं आपको किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।